अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। नुगुदास्ते पाटका साधवा व्यायोनेश्य गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्वृतमहि वीरस्य पामापुरे, चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां, शेषाणामपि चौर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरास्यारतो, निर्वाणावनिया प्रसीद विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा, ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता, निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्रेया पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि, संसारो रगदर्वकारुण्मणि भव्योगचिन्तामणि, आश्रान्ता च शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि, श्रीमान् देवशिरोर्मणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु। आहाराभे भेषज शास्त्रदानदत्तावदानानां खण्डस्फुटति जीर्ण जीर्ण चैत्य चैत्यालि उदाहरणे धीराणां, यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन्विद्रेक तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान, शिलाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका शास्त्रोदर रसस्वादन मधुकर मधुकर समाभरणानाम, निज कल कुल कमल विकास ने मार्तनाम चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे, जिनेश्वराभि के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है, त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम च त्रैलोक्य स्वामिनो, जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो, नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया, माधुर्य पूर्ण युति रस इच्छुका है, हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो, इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घीसे अत्यंत पुष्टिकरी तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घीसे जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो, घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूधोत्तम रसायन विश्व में है, हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो, दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से
जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधि पय हुआ बस बर्फ समी, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शोक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सर्वसति से इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाई जल से संसार रोग हर हेतु करु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अस्या उत्सा नमूर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रतिचंदन को गिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की, ए नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं सोमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारतीवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सुगंधित जल से कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलेन पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जारी ले लीजिए शांति धारा के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः। मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघ संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र वधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षर जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस जैन, श्रीमती नेहा जैन, संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन स्तुति जैन,
आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी सदस्यगण जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी सदस्यगण भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष नितिशा विनायका आशीष रितिका विनायका सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार जैन दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा रम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फागुनी येशा हीना माही पुण्या चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन कारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से मनोज कुमार धर्मपत्नी श्रीमती नीलम जैन नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, श्री आई एल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर जैन मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु जैन पुनीत रुचिर जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर दिल्ली, धनेन्द्र जैन सपरिवार गुड़गांव सपरिवार आज के शांतिधारा करता परिवार, श्रीमती सुनीता जैन के जन्मदिन पर नरेंद्र कुमार सुनीता जैन वंदना सुश्री मनीषा जैन बड़ौद उत्तर प्रदेश, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्ववेदनी कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वांतराय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी बिन बिंदी सर्वमानम छिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम छिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम छिंदी बिन बिंदी सर्वरागम छिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम छिंदी बिन बिंदी सर्वगजभयम छिंदी
बिन बिंदी सर्वसिंहभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सागर नदी जलभयम शिन शिंदी बिन बिंदी जलोधर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम शिन शिंदी बिन बिंदी निगड़ादिबंधनभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वाष्प्यान दुर्घटनाभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वधानी विस्फोटकभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्प शिन क्षरणभयम शिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकिन शाकिन्यादिभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व धनानिभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व व्यापारानिभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व राजभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व चौरभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व दुष्टभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व शत्रुभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व सांप्रदायिक उद्देश्यम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व शोकभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भिक्षम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व मनोव्याधिम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व आर्तरौद्र शिन ध्यानम शिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भाग्यम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व आयशा शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व प्रत्यवायम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व कुमतिम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व भयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व क्रूर ग्रहभयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व दुखम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्वाप मृत्युम शिन शिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवनता धानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्तमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्य मम च गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्व भक्तकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशा करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो क्रिया करो करो शारदम करो करो सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल अधिघात मंडम घाते घाते आयुद्रा गद्रा के सौगम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु गुरु नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकेश्वरी शांति धाराम कुरुमिति स्वा चतुर्वेद संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य मम च श्री प्रदीप जैन सटाना सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महाभिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प जरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणा निधि भौदुक मेटो याते मैं पूजू। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताश्फुट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कामदेव बाहुबली स्वामी चरणारविंद अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज से सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति। पूज्य माता जी के लिए करके चढ़ाएंगे, गंधोदक ले ले। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है।
ओम ह्रीं भारत गौरव चारी चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता सत्संग चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो महातीर्थ है, महातीर्थ पे महापंच कल्याणक 30 अप्रैल से 5 मई तक होने जा रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक है और स्वर्णिम पल है। इसे देखना न भूले, क्योंकि भूतो न भविष्यति। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के ससंग सानिध्य में महातीर्थ पे महापंच कल्याणक संपन्न हो रहा है। किसी तीर्थ को हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन बनते हुए तीर्थ में एक ईंट अवश्य लगा सकते हैं। तो आप सभी इंद्र इंद्राणी बन करके, साक्षात यहाँ पर आकर के इंद्र इंद्राणी बन करके उस महातीर्थ पे महापूजन महापंच कल्याणक को बैठ करके अपने हाथों से संपन्न कर सकते हैं। आप सभी को वो स्वर्णिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। छोटी छोटी राशियों के माध्यम से आप सभी जुड़ें और जुड़ करके उस होने वाले पंच कल्याणक में अपना योगदान अवश्य प्रदान करें। जो लोग अपनी तरफ से इस निर्माण में एक एक शिला लगाना चाहेंगे, वे 108 शिला लगा सकते हैं। उनका नाम शिलापट पे हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। उससे कम लगाना चाहते हैं 51 शिलाएं, 41 शिलाएं, 21 शिलाएं, 11 शिलाएं अपने परिवार की ओर से अयोध्या तीर्थ में हो रहे निर्माण के अंदर अपना हाथ अवश्य लगाएं। और इंद्र इंद्राणी की राशि बहुत छोटी छोटी सी रखी गई है। उन राशियों में भी 1 लाख रुपए की राशि है, 51,000 रुपए की राशि है, 21,000 रुपए की राशि में भी आप इंद्र इंद्राणी बन सकते हैं। इसलिए देर ना करें, आज ही मोबाइल द्वारा कार्यालय में सूचना करें, जिससे हम आपकी समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर उनकी तैयारी कर सके। तो बंधुओं, आज ही अपना मन बनाइए, अपने अपने टिकट करवा करके और शाश्वत तीर्थ अयोध्या पर पहुंच करके अपने आप को धन्य कीजिए। ये स्वर्णिम अवसर है, इसलिए आप सभी को पहुंचना है। इसी के साथ प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में यदि अपना नाम आप यहाँ पर उच्चारित करवाना चाहते हैं, कोई विशेष अवसर है, आपके बच्चे का बर्थडे है, स्वयं का जन्म दिवस है, एवं शादी की वर्षगांठ या कोई अन्य विशेष अवसर है, मात्र 1100 रुपए की राशि में आपका नाम यहाँ पर घोषित किया जाता है और आपकी तरफ से शांति धारा भगवान के मस्तक पर घर बैठे यहाँ पर करवाई जा रही है। तो इस पुण्य लाभ को भी प्राप्त करें। प्रतिदिन हम सभी परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रवचन श्रवण करते हैं आगम के आलोक में। तो आप परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन। जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं, आज जो है 16 कांड का मंत्र है ओम ह्रीं अरहम प्रवचन वत्सलत्व भावनायै नमः। भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन वत्सलत्व भावनायै नमः। ओम हरिहरम प्रवचन वत्सलत्व भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, भगवान ऋषभदेव जब उन्होंने चैत्र कृष्णा नवमी के दिन जन्म लिया है और कालांतर में अपने राज व्यवस्था के अनंतर 80 कृषि आदि क्रियाओं को सब सिखाकर प्रजा को जीने की कला सिखाकर आदि संपूर्ण विद्याओं को कलाओं को जन्म देकर अपने 101 पुत्रों को यथा योग्य राज्य सौंपकर और भारत को अयोध्या का राजा बनाकर जैनेश्वरी दीक्षाली प्रयाग में 6 महीने का योग समाप्त करके 6 महीने का ध्यान समाप्त करके जब आहार को चर्या को निकले तो भ्रमण करते हुए उस समय किसी को भी आहार की विधि का ज्ञान नहीं था कि तीर्थंकर भगवंतों को निर्गन दिगंबर मुनियों को कैसे आहार दिया जाता है।
कोई वस्त्र लाते, तो कोई हाथी घोड़े लाते, कोई पालकी लाते, कोई कुछ लाते, कोई कुछ लाते। निवेदन करते, भगवान आओ आओ पधारो, हमारे घर में भोजन की व्यवस्था है अधिक। भगवान मौन से विचरण करते हुए चले जाते थे। चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ये जो 1 वर्ष 39 दिन का व्रत करते हैं, वार्षिक व्रत अक्षय तृतीया व्रत कहलाता है। वो व्रत चैत्र कृष्णा नवमी से ग्रहण किया जाता है और आगे अक्षय तृतीया को उसकी पालना होती है। उसी व्रत का मंत्र मैं आपको जपा रही थी। 6 महीने तक ध्यान मग्न योगीश्वराय का मंत्र हुआ, पुनश्च चांदी चर्या प्रकाश काय का मंत्र। भगवान चांदी चर्या से भ्रमण कर रहे हैं। आज है वैशाख कृष्णा प्रतिपदा। वैशाख शुक्ला तृतीया को भगवान का आहार हस्तिनापुर में हुआ है, उस पर प्रकाश डाला जाएगा। तब तक ये व्रत चलेगा आपका। उसी दिन भगवान को आहार देकर के, ईश्वरस का आहार देकर के आप लोग भी अपने व्रत को पूर्ण करेंगे, पालना करेंगे। तो उसकी आज चांदी चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः का मंत्र मैंने बुलवाया है। और 16 गान पर्व अनादि निधन शाश्वत है, वर्ष में 3 बार आता है, जैसा कि अनेक बार मैंने बताया है और आप सब लोग जानते हैं। उसका आज अंतिम व्रत है, प्रवचन वत्सलत भावना। जैसा कि मैंने कल भी प्रकाश डाला था कि व्रत तिथि निर्णय आदि में स्पष्टीकरण है कि 16 कारण व्रत में 3 प्रतिपदा अनिवार्य है। तो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा और वैशाख कृष्णा प्रतिपदा। आज के दिन तक ये व्रत है, कल इसका पालना होगी। जो एक उपवास एक पालना करते हैं तो कल भी एक आसन ही करेंगे, और जो एक आसन से व्रत करते हैं उनका भी कल एक आसन रहेगा। और जो केवल मंत्र जपते हैं, मंत्र जपते रहें, कल तक मंत्र रहेगा। ये अक्षय तृतीया का व्रत चल रहा था, उसका मंत्र और 16 कारण का मंत्र मैंने बुलवाया है। आज रत्नात्रय व्रत पूर्ण हुआ है, जो कि अनादि निधन था। 10 लक्षण व्रत भी अनादि निधन। अब हम आपको ले चले श्री गौतम स्वामी को और सुदम्य आउ संतोयी खलु समनेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्येन सबनुना सब लोग दर्शना। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर से साक्षात जो विराजमान है, उनकी दिव्य ध्वनि से मैंने अभी सुना है। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, जब हमारा भगवान विहार कर रहे हैं, केवली है, और संवत्सर में जब विराजमान होते हैं, जो उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उनसे मैंने सुना है। ऐसे गौतम गठन की वाणी, चतुर्थकालीन वाणी आज हमारे पास मौजूद है। हम और आप कितने भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। पंचम काल में भी चतुर्थकालीन वाणी गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चैत्य भक्ति, वीर भक्ति और ये दंडक सूत्र, दैवसिक रात्रिक प्रतिकोण, पाक्षिक प्रतिकोण, ये सब गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हैं। स्वयं गौतम स्वामी ने एक जगह अपना नाम लेकर कहा है, जो सारो सब सारे सु सो सारो एस गोयम सारम जानंति नामेन सब बुद्धिम देशितम। सभी सारों में भी सार है। सार है तो क्या है? हे गौतम, वो सार है ध्यान। ऐसा सभी सर्वज्ञ सर्वदर्शियों ने कहा है। ऐसा सुना एक काव्य में उन्होंने अपना नाम तक उच्चारण किया है। ऐसे गौतम स्वामी को नमन करते हुए उन्हीं की परंपरा में मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जो भगवान महावीर स्वामी मंगलमयी हैं, जिनके शासन में आज हम और आप रह रहे हैं। भगवान गौतम स्वामी मंगलमयी हैं, मंगल करें, और श्री कुंदकुंदाचार्य मंगल करें, जैन धर्म मंगलमयी हो। ये मंगल स्तोत्र, मंगल काव्य पढ़ा जाता है बराबर। सभी मंदिरों में लोग स्वाध्याय के प्रारंभ में इसे अवश्य पढ़ते हैं। भव्यात्माओं, मैं आपको एक बात विशेष बताऊं, आप ध्यान से सुनेंगे
जब ये चर्चा आई मेरे सामने, ईस्वी सन 1993 में मैं अयोध्या में ही थी, आई थी हस्तिनापुर से विहार करके। उस समय चर्चा आई कि पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के स्थापक, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के स्थापक आदि। तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ और कष्ट भी हुआ। तभी मैंने ये संकल्प किया और यह अभियान चलाया कि भगवान ऋषभदेव तक आप पहुंचेंगे। जैन धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है। 160 विदेह क्षेत्रों में आज भी हमेशा 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 रहता है, वहाँ हमेशा चतुर्थकाल ही रहता है। शाश्वत धर्म, अहिंसा परमो धर्म है। और भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्रों में 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्रों में छठ काल परिवर्तन के निमित्त से ये चौथे काल में रहता है, 5वें काल तक रहता है, छठे काल में नहीं रहता है। तो ईश्वर मैंने ऋषभदेव तक पहुंचाने का प्रयास किया और दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए। हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार 24 कल्पद्रुम विधान आदि, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव ऋषभदेव का आदि अनेकों कार्यक्रम हुए। अनेक नेता आए, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 2 बार आए और भी अनेक नेता राजमान्य गणमान्य सब आते रहे और चर्चा होती रही। और विश्वविद्यालयों के कुलपति आदि के हमने सम्मेलन भी कराए, उनकी संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आदि का आयोजित कराए। और ऋषभदेव का चर्चा शुरू कर दी कि ऋषभदेव वो भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं, ध्यान रखें। ऋषभदेव भी पूर्व में अपने 8वें 10वें भाव पूर्व जैन धर्म के अहिंसा परम धर्म की शरण लेकर ही अपने आप को तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद करने योग्य बनाया था। तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद करके और 10वें भाव में भगवान ऋषभदेव हुए हैं। इससे पूर्व भी हमेशा हमेशा इस धर्म का अस्तित्व अहिंसा परमो धर्म चला आ रहा है। आज बराबर हमने जो है शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या वर्ष घोषित किया था राष्ट्रपति भवन में। बराबर चर्चा चलती रहती है, आप ध्यान में रखें। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या अनंतानंत तीर्थंकर हो चुके, अनंतानंत होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं अभी आपको ले चलूँ श्री कुंद स्वामी की ओर पहले, फिर भगवान महावीर स्वामी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उनका मैं चरित्र आपको सुना रही हूँ। नव्यून जिनम वीरम अनंतवर नानदंसन सहावम बोच्छामिनियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। आज 7वीं गाथा में आपको सुनाऊं। निशेष दोष रहियो केवल नानाई परम विभव जुदो सो परमप्पा उच्चई तब विप्रियो न परमप्पा। ये 7वीं गाथा है कि जो संपूर्ण दोषों से रहित है और केवल ज्ञान आदि अनंत वैभव से सहित है, अनंत गुणों से सहित है, वही परमात्मा है। उनसे विपरीत कोई परमात्मा नहीं हो सकते। जिनमें एक भी दोष है वो परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा में कोई दोष नहीं रहते, संपूर्ण दोषों से रहित। बचपन में हम लोग एक छोटा सा भजन पढ़ा करते थे कि जो सब दोषों से विरहित है उसे भगवान कहते हैं। जो दोषों को नहीं करते उन्हें भगवान कहते हैं। जो गलती ही नहीं करते उन्हें भगवान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जावे उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं। हम लोग बचपन में बोला करते थे, सिखाया गया था पाठशाला आदि में। तो बात यही है। अब इसका मैं काव्य सुनाऊं आपको, पद्यानुवाद। जो इन सभी दोषों से रहित देव कहे हैं, जो इन सभी दोषों से रहित देव वही है, कैवल्य ज्ञान आदि परम विभवमयी है। परमात्मा वो है,
परमात्मा वो ही कहा जाता है भुवन में, जो इनसे भिन्न वो नहीं परमात्मा जग में। अब आप देखेंगे परमात्मा के जैन शासन में दो भेद किए हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा यानी अनंत देव, चार घातिया कर्मों से रहित है, ज्ञानावरण, मोहिनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन चार घातिया कर्मों से रहित, और कुछ और प्रकृतियां नाम कर्म आदि की भी हैं उनसे रहित, 63 प्रकृतियों से रहित अनंत भगवान सकल परमात्मा कहलाते हैं, जो चौसठ में विराजमान रहते हैं। और जो सिद्ध हो जाते हैं, अशरीरी, संपूर्ण 148 कर्म प्रकृतियों से रहित हो जाते हैं, वो अशरीरी सिद्ध भगवान निकल परमात्मा कहलाते हैं। कल यानी शरीर, कल से रहित, कल यानी परमोदारिक दिव्य शरीर से सहित सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, नित्य निरंजन अशरीरी सिद्ध भगवान निकल परमात्मा। अब हम और आप इसमें देखेंगे, थोड़ा चलेंगे। टीका में मैंने लिखा है कि परमात्मा के दो भेद हैं, सकल और निकल, अथवा और भी दो भेद हैं, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा कौन है? जो शुद्धोपयोगी महामुनि निश्चय समय दर्शन, निश्चय समय ज्ञान, निश्चय समय चारित्र रूप एकाग्र परिणति में स्थित, शुद्धोपयोग में तन्मय निर्विकल्प ध्यान में लीन, ऐसे महामुनि कारण परमात्मा है, परमात्मा को प्रकट करने वाले कारण परमात्मा। और जो पूर्ण दोषों से रहित हो गए, चार घातिया कर्मों से रहित हो गए, 13वें गुणी स्थानवर्ती सहयोग केवली भगवान, वो सकल परमात्मा है। हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ का समोषण बना है, आकाश में अधर जैसा दिखाया गया है, बहुत कुछ ऊंचाई पर, लगभग धरती से 42 फुट की ऊंचाई पर। उसमें जो पिलर है सामने, उस पर मैंने गुणस्थान लिखाए, 13 गुणस्थानों के नाम लिखाए, सहयोग केवली भगवान, सकल परमात्मा। तो एक प्रश्न आया कि गुणस्थान तो 14 होते हैं, आपने 13 क्यों लिखाए? तो हमने उसमें समाधान वहां लिख दिया है, लिखा दिया है कि अरहंत अवस्था को प्राप्त सहयोग के लिए भगवान सकल परमात्मा है, जिनका समोषण बनता है। और जो समोषण से रहित सिद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं, सिद्धालय में विराजमान है, लोक के अग्रभाग में विराजमान है, अशरीरी है, वो सिद्ध परमात्मा है। वो 14वें गुण स्थान से भी परे हैं। 14वां गुण स्थान अंत समय होता है केवली के अयोग अवस्था में, और तत्क्षण ही वो गुणस्थान से परे सिद्ध भगवान हो जाते हैं, गुणस्थान से परे, मार्गणा गुणस्थान आदि से रहित सिद्ध भगवान। और कारण परमात्मा में कारण कारण परमात्मा का हमने भेद किया, अनेक भेद हमने अपनी टीका में लिखे। तो शुद्ध निश्चय से अपनी आत्मा शरीर रूपी देह देवालय में विराजमान जो आत्मा है, वो भी शुद्ध निश्चय से परमात्मा है। आगे स्वयं कुंद कुंद देव कहेंगे, अशरीरा विनाशा आनंद अनिंदिया निर्मला विशुद्धप्पा जह लो यज्ञ सिद्धार्थ जीवा संसदी नेया। जो अशरीरी है, अविनाशी है, लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, वैसे ही जो है शुद्ध निश्चय से हमारी आत्मा में शरीर रूपी देवालय में विराजमान आत्मा, भगवान आत्मा शुद्ध निश्चय से परमात्मा है। शुद्ध निश्चय से ऐसा चिंतन करके ध्यान करना चाहिए। ये यहाँ मैंने थोड़ा सा संक्षेप में आपको नियमसार सुनाया। अब मैं आपको थोड़ा सा भगवान महावीर की ओर ले चलूँ। भगवान महावीर के बारे में मैंने आपको सुनाया था कि पहले पुरवा भील हुए, पुनः से मध्यमाद मधु का त्याग करके स्वर्ग में देव हुए, पुनः आकर के इसी अयोध्या में भगवान श्री ऋषभदेव के पुत्र भरत के पुत्र मरीचि कुमार हुए। और इन्होंने बाद में भगवान के साथ जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग से भटक कर 363 प्रकार के मतांतर प्रचलित कर दिए और उसी में भ्रमण करते रहे। कई एक भाव में पारिव्राजक बने, स्वर्ग में देव हुए, फिर पारिव्राजक आदि बने, फिर देव हुए,
और अनंतर जो है मिथ्यात्व के निमित्त से एक इंद्रिय में निगोद में चले गए, इतर निगोद में। जो नित्य निगोद है हमारी और आपके मूल स्थान वही है, वहाँ से निकल करके आते हैं संसार में और कुछ भाव लेकर के परिभ्रमण करके मोक्ष पर प्राप्त कर लेते हैं। और कोई पुनः संसार में घूम घुमा करके 84 लाख योनियों में भ्रमण कर कर आकर पुनः निगोद में चले जाते हैं। तो जब पुनः चले जाते हैं वो इतर निगोद कहलाते हैं। हम सभी नित्य निगोद से ही आए हैं, हमारी और आपकी उत्पत्ति का स्थान नित्य निगोद ही है। हम जब सब वहाँ अनंत काल तक रहे नित्य निगोद में, एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरियो भरे दुख बार, और निगोद से निकल करके ही आए हैं। इस पर मैं आपको कल और प्रकाश डालूंगी। तो मैं बता रही थी कि एक इंद्रिय में चले गए और एक इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि के अनंत पर्यायों को धारण करते 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 कुछ सागर कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर लगभग चतुर्थ काल व्यतीत कर दिया और एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि पर्यायों में भ्रमण करते 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 कदाचित अपने आप कर्म का उदय बंद होता है और वो मनुष्य पर्याय में आकर के राजगृह नगरी में एक विप्र के यहाँ जन्म लिया और उनका नाम रखा स्थावर, स्थावर नाम रखा। पुनः वो पारिव्राजक बने और पारिव्राज दीक्षा लेकर स्वर्ग गए। पुनः आकर के वो जो है राजगृह में मगध देश में राजगृह नगर में विश्वभूति नाम से एक राजा थे। उनकी रानी से जन्म लेकर के विश्वनंदी नाम इनका रखा गया। विश्वनंदी हुए और विश्वभूति के 2 पुत्र थे, विश्वनंदी एक विशाख नंदी। तो विश्वनंदी नाम से राजपुत्र हो गए विश्वभूति राजा के। और विश्वभूति के एक विशाखभूति नाम के भाई थे। विश्वभूति ने विशाखभूति को अपना राज्य सौंप करके, अपने भाई को अपना राज सौंप करके दीक्षा ले ली। आगे आपको इनका चरित्र थोड़ा सा कल बताएंगे आपको। कुल मिलाकर के ये आकर के और मनुष्य पर्याय में राजगृह नगर में जन्म लेकर के राजपुत्र युवराज हुए हैं। आगे अनेक भावों के बाद ये जो है महावीर बनेंगे। तो बात यही है कि ऐसे हम और आप भगवान महावीर कैसे बने, ये पुस्तक मैंने छोटी सी अनेकों ग्रंथों का आलोडन करके लिखी थी। निर्वाण महामहोत्सव के समय, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव जो मनाया जा रहा था दिल्ली में सन 74 में, तो 72-73 मैंने पुस्तक लिखी थी। लोगों को बहुत प्रिय लगी थी और खूब अच्छी तरह से हमारी दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान से वीर ज्ञानंद ग्रंथमाला से खूब प्रकाशित हुई है। हमारे संपादकों ने इसे प्रकाशित कर करके लोगों में खूब वितरित किया है। तो भव्यात्माओं, ये अहिंसा परमो धर्म हमेशा विजयशील होता रहे और इसकी शरण लेकर हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करते रहे। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, निर्बल है वे देश जहाँ साहित्य नहीं है। कवियों की इन पंक्तियों ने भारत देश के साहित्य का खूब मूल्यांकन कराया और देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में इस साहित्य ने अपने चमत्कार को दिखाया। अर्थात आज अनेक परीक्षण जो विज्ञान के माध्यम से हो रहे हैं, अणुबम एटम बम बन रहे हैं और उद्गल के परमाणुओं का जो तीव्रता से परीक्षण किया जा रहा है, ये सब भगवान महावीर की कही गई दिव्य ध्वनि के आधार पर उपलब्ध जिनागम के अंदर से ही लिया गया है। और उस श्रृंखला में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने 500 ग्रंथों की रचना करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। भगवान महावीर के शासन की 2600 वर्षों के अंतराल में प्रथम लेखिका साध्वी ज्ञानमती माता जी रही हैं।
जिनकी प्रेरणा लेकर अनेक आरिकाओं ने भी ग्रंथों को लिखकर और जनमानस को प्रदान किए हैं। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी का दीक्षा दिवस, आरिका दीक्षा दिवस हम सब त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। कल दीप प्रज्वलन करके त्रिदिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और हमने उन आचार्य वीर सागर महाराज की पूजा करवाई आपको कि जिन्होंने ऐसे महान कोहिनूर हीरे को प्रदान किया और वे प्रारंभ से ही जानते थे कि इनकी ज्ञान की महिमा पूरे दुनिया के अंदर फैलने वाले हैं। इसलिए प्रारंभ में ही उन्होंने एकमात्र शिक्षा दी, ज्ञानमती तुम अपने नाम का ध्यान रखना। बड़ी बड़ी शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं समझी और छोटी सी शिक्षा ही गुरु आचार्य वीर सागर महाराज दिया करते थे और इन्होंने हमेशा उस नाम का ध्यान रखा और आज उसी नाम के आधार पर पूरा साहित्य जो प्रदान कर रही हैं, तीर्थों की विकास की प्रेरिका जो बन गई हैं, स्वयं चैतन्य तीर्थ बन करके और पूरे संसार को कीर्तिमान बना रही हैं। तो ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी आज सरस्वती की प्रतिमूर्ति बन करके हम सबके समक्ष विद्यमान हैं, विराजमान हैं। तो आज दिन में 3:30 बजे उनकी दीक्षा भूमि माधवराजपुरा जो महान तीर्थ बन गया है, जहाँ सम्मेद शिखर की सुंदर रचना बनी है, 24 टोंक के साथ साथ में भगवान पार्श्वनाथ की 15 फुट उत्तुंग खड्गासन प्रतिमा विराजमान है। वहाँ भी कल कार्यक्रम कर रहे हैं समाज के लोग और आप सब आज यहीं से उस माधवराजपुरा तीर्थ की पूजा करके अपनी आत्मा को भी तीर्थ बनाने का उपक्रम करेंगे और जब कभी पदमपुरा तीर्थ के दर्शन करने जाएं तो पदमपुरा और जयपुर के बीच में ये तीर्थ आता है, इसके भी दर्शन करके और वहाँ की अनेक ऐतिहासिकताओं को जाने। जिस समय इनकी दीक्षा हो रही थी सन 1956 में आचार्य श्री वीर सागर महाराज ने इनको मंगल चौक पे बिठाया ही था। संयोग से वह वट वृक्ष के नीचे का स्थान था। हम सब लोग सन 1997 में माधवराजपुरा गए, मांगी तुंगी से वापिस आते हुए संवेद चंद्रशेखर जी, तो वहां हमें अनेक इतिहासों से परिचित कराया गया कि ये वही वट वृक्ष है जिसके नीचे आचार्य वीर सागर महाराज ने ज्ञानमती माता को दीक्षा प्रदान की थी। और बताया गया कि जब दीक्षा के मंच पर विराजमान हुई ये, तो एक सांड पूरी भीड़ को चीरता हुआ आया, लोगों में खलबली मच गई और मंच के सामने आते ही एकदम नतमस्तक हो गया और एकदम शांत भाव से बैठ करके वहां और सारे जन समूह के साथ साथ में उसने भी दीक्षा देखी और वर्षों वर्षों तक वह सांड खूब शांत भाव से एक एक दुकान एक एक घर के पास जाता रहा और सब लोग उसे लड्डू खिलाते थे। वो ऐसी वैसी चीजें नहीं खाता था, लड्डू, और जो बड़े भाव से खिलाते थे वही लड्डू खाता था। तो ज्ञानमती माता जी का वह दीक्षा तीर्थ अनेक चमत्कारों से परिपूर्ण है, क्योंकि युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी के मस्तक पर जहाँ संस्कार हुए तो वह भूमि तो चमत्कारमयी होनी ही होनी थी। आप सब आज दिन में 3:30 बजे से पूजन में सम्मिलित हो, अष्टद्रव्य की सामग्री रखें और कल प्रातःकाल पूज्य माता के श्री चरणों का प्रक्षाल करके उनके कर कमलों में नूतन पिच्छिका हम लोग प्रदान करेंगे और उसके बाद 3:30 बजे आप सब पूज्य माता के ओरिजिनल चरणों का जो चित्र आपके पास पहुंचा है उसका दर्पण में अभिषेक करें। कुछ लोगों के यहाँ पूज्य माता के धातु के श्री चरण विराजमान है, उनका भी पाद प्रक्षाल हो तो साक्षात ही पाद प्रक्षाल हो गए, लेकिन जिनका नहीं है तो उनके लिए एक चित्र भेजा गया है, उसका प्रिंट निकालना और उसे फ्रेम करना और उसके सामने दर्पण रख करके थाली में चरण का पाद प्रक्षाल
करना। जल से, जो लोग चाहें दूध से, केसर से पाद प्रक्षाल करके और योगी की प्रथम बाल योगिनी के चरणों में अपनी विनम्र विनयांजलि अर्पित कर करके और अपने भावों को खूब शुद्ध बनाइएगा। आज कम से कम इस एक कम 90 साल की उम्र में शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आपको अध्ययन कराती हैं। क्या आपके पुण्य की हम सराहना करें। लोग गुरुओं के पास दूर दूर जाते हैं कि 2 शब्द हमें सुना दें, और आप घर में एक बटन ऑन करते हैं और ज्ञानमती माते उपस्थित हो जाती हैं, दोनों हाथों से भरपूर आशीर्वाद देती हैं और अपने मुखारबंद से जिनवाणी की देशना आपको सुनाती हैं। तो ये अध्ययन